हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल रीजनिंग के सीरीज में आपका स्वागत है। और आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं बेसिकली वो है कि एक संतरे की कीमत 7 रुपए है, एक तरबूज की कीमत 5 रुपए है। श्याम ने दोनों फलों को 38 रुपए में खरीदे, तो उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या क्या होगी। तो देखिए, हम इक्वेशन क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे कि अगर मान लीजिए कि माना जो है संतरे जो है एक्स हैं, ठीक, और तरबूजों की संख्या क्या है, वाई है। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 7x प्लस 5y इक्वल टू 38। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब देखिए, चूंकि हमारे पास कोई दूसरी इक्वेशन नहीं है और वेरिएबल है हमारे पास दो, यानी कि हमारे पास जो समीकरण है वो है एक, और जो वेरिएबल हैं वेरिएबल कितने हैं हमारे पास, दो, मतलब x और y। अगर दो समीकरण होते, दो वेरिएबल होते, फिर तो हम जोड़ घटाना करके उनकी वैल्यू निकाल देते वेरिएबल्स की। लेकिन यहां पे हमारे पास दो वेरिएबल हैं, x और y, और इक्वेशन एक ही है। इस कंडीशन में क्या होगा कि आपको ऑप्शन के थ्रू वैल्यू चेक करनी होगी कि कौन सा ऑप्शन इस इक्वेशन में फिट बैठता है। तो आइए हम देखते हैं। संतरों की संख्या अगर हम 2 करते हैं तो पहला कंडीशन, जब संतरों की संख्या ऑप्शन ए चेक कर रहे हैं बेसिकली हम, तो यहां पे आ जाएगा 14। अच्छा, 5y इक्वल टू 38, ठीक है। तो 5y बराबर 38 माइनस 14, ये हो जाएगा 4 और 2, यानी कि y बराबर 24/5, यानी कि ये ऑप्शन सही नहीं है। अब देखिए, ऑप्शन बी चेक करते हैं। अब हमें क्या करना है, संतरे की संख्या 3 रखनी है। तो 7 तरीके अगर इसमें पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो 7 तरीके 21 हो जाएगा यहां पे, और यहां पे हो जाएगा प्लस 5y बराबर 38। तो 5y बराबर हो जाएगा, ये 21 इधर आएगा, 38 माइनस 21, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 1। तो y बराबर हो जाएगा 17/5। ये भी वैल्यू दशमलव में आ रही है, यानी कि ये भी ऑप्शन सही नहीं है। आइए ऑप्शन सी चेक करते हैं। ऑप्शन सी में दिया है कि संतरों की संख्या 4 है। तो हम जब इस इक्वेशन में रखेंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा। तो 28 प्लस 5y बराबर 38, 5y बराबर हो जाएगा 38 माइनस 28 बराबर 10। तो y बराबर आ गया 10/5। ये 5 दूना के 10 हो जाएगा। तो यहां पे क्या है कि एक हमें जो है इंटीजर मिला, दशमलव वैल्यू नहीं मिली, कंप्लीट वैल्यू मिली है, जो कि तरबूजों की संख्या 2 बता रही है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा। देखिए, अभी तो मैंने इसे पूरा एक्सप्लेन करके बताया। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्टली ऑप्शन में जो है चेक कर सकते हैं। यहां पे आप पुट करेंगे 7 दूना के 14, और 14 में ऐसा क्या जोड़ें कि 38 हो जाए। तो उसके लिए तो हमें जो है कुछ, अगर 5 का मल्टीप्लीकेशन देखेंगे तो 5 में या तो लास्ट में 0 आएगा या तो 5 आएगा, लेकिन यहाँ पे 14 है। तो 14 में या तो 0 होगा तो 14 होगा, या तो 19 होगा, यानी कि ये वैल्यू फिट नहीं बैठेगी। इसी तरह दूसरी वैल्यू में देखेंगे तो दूसरी वैल्यू 21 है, इसमें भी या तो 0 ऐड होगा या 5 ऐड होगा, तो या लास्ट में 1 आएगा या लास्ट में 6 आएगा, तो ये वैल्यू भी फिट नहीं होगी। इसी तरह तीसरी वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 28 आ गया, और 28 में क्या ऐसा जोड़े कि 38 हो जाए। तो 28 में हम जो है दो वैल्यू जोड़ सकते हैं, या तो 5 जोड़ सकते हैं या तो 0 जोड़ सकते हैं। तो ये 8 लास्ट में आ जाएगा यहाँ पे ना, तो ये वैल्यू फिट बैठेगी। आपको ऑप्शन के थ्रू चेक करना पड़ेगा। मैंने थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताया है। आप चाहें तो आप जो है डायरेक्टली ऑप्शन से फिट करके देख सकते हैं कि यहाँ संतरों की संख्या क्या होगी और तरबूजों की संख्या क्या होगी। देखिए, और ठीक उसी तरह का एक क्वेश्चन आपके सामने और है कि 2 संतरे 3 केले 4 सेब की कीमत 15 रुपए। तो हम मान लेते हैं कि संतरे जो है एक्स है, उनकी संख्या एक्स है, केले कीमत बता रहा हूं एक्स रुपए है, केले की कीमत जो है वाई रुपए है, और सेब की कीमत क्या है
जेड रुपए। ठीक है, अब देखिए कि दिया है कि 2 संतरे, 3 केले व 4 सेव, यानी कि 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 15 रुपए। देखिए मैंने मान लिया है कि माना संतरे, एक संतरे की कीमत x रुपए, एक केले की कीमत y रुपए, एक सेव की कीमत z रुपए है। तो यहाँ पे 2 संतरे हैं तो इसकी वैल्यू 2x हो जाएगी, क्योंकि 2 संतरे हैं और एक x एक का दाम है तो इसकी टोटल वैल्यू 2x हो गई। यहाँ 3 केले का दाम जो है 3y हो गया और 4 सेव का दाम जो है 4z हो गया। ऐसा मैंने मान रखा है कि एक संतरे और एक संतरे का दाम x रुपए, एक केले का दाम y रुपए, एक सेव का दाम z रुपए। तो इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 15। अब देखिए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। दिया गया है कि 3 संतरे 2 केले व एक सेव की कीमत 10 रुपए में मिलते हैं, यानी कि ये हो गया आपका 3 संतरे 3x, 2 केले का मतलब 2y और एक सेव का मतलब 1z बराबर 10 रुपए। अच्छा, हमसे पूछा गया है कि पूछा गया है कि अमित जो है 3 संतरे 3 केले 3 सेव की कीमत चुकाएगा, यानी कि 3x प्लस 3y प्लस 3z की जो है वैल्यू हमसे पूछी गई है। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है और ये दोनों चीजें दी गई हैं। हमारे पास 2 समीकरण है, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब क्या करेंगे कि इन 2 समीकरणों से हमें जो वैल्यू मिल रही है हम उससे इस थर्ड समीकरण को फाइंड करने की सोचेंगे। तो देखिए अगर एक चीज हम कॉमन देख रहे हैं कि अगर हम दोनों इक्वेशन को जोड़ दें तो यहाँ x का जो फैक्टर है वो भी 5 आ जाएगा, y का भी 5 आ जाएगा और z का भी 5 आ जाएगा। तो समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5x, ये आ जाएगा 5y, ये आ जाएगा 5z बराबर 25। अच्छा, अब आप 5 कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस z बराबर 25। ये 5 से 25 कट जाएगा तो यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक, यानी कि एक संतरा, एक केले और एक सेव की कीमत कितनी आ गई, 5 रुपए आ गई। अच्छा, हमसे पूछा क्या गया है कि 3 संतरे 3 केले व 3 सेव का दाम कितना होगा। तो अगर इस इक्वेशन में हम 3 से दोनों तरफ गुणा कर दें तो हमें जो है 3 संतरे 3 केले 3 सेव का दाम मिल जाएगा। अब देखिए इस समीकरण में, समीकरण 3 में दोनों तरफ 3 से गुणा करने पर ठीक, ये आ जाएगा 3x, ये आ जाएगा 3y, ये आ जाएगा 3z और इधर आ जाएगा 5 3 15 ना। तो ये कितना, 3 संतरे 3 केले 3 सेव का दाम कितना आ गया, 15। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, बी सही है। और ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट मैथमेटिकल रीजनिंग के नेक्स्ट सीरीज में। तब तक के लिए आप लोगों को